हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा देवर शादी से पहले ही अपनी होने वाली दुल्हन को घर बुला लेता, मुझे कुछ पैसे देकर खामोश कर देता और उस लड़की को कमरे में ले जाता। मैं बाहर बैठकर पहरा देती। लेकिन एक रात कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं भी शादीशुदा थी और ये सब चीज़ समझती थी। खामोशी से बैठी रही, मगर कुछ ही देर बाद जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। क्योंकि देवर तो छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मैंने अपने देवर के साथ कुछ नहीं किया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखने लगी थी। मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। मुझे आराम से फांसी हो सकती थी। मैंने अपनी रोती पीटती छोटी छोटी दो बेटियों की तरफ देखा, जो अभी 3 साल की थी, जिन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। वह मुझे देखकर रोने लग गई थी और मेरे दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे थे कि मैं अपनी बेटियों की कभी शक्ल देख पाऊंगी या नहीं। बस इसी सोच में मैं गुमसुम थी। चुप कर झूठी औरत, एक तो कत्ल करती है और ऊपर से शोर मचाती है। एक भारी मर्दानी आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा और मेरा पूरा सर घूम गया। मेरा चेहरा सुन्न हो गया। न जाने वह औरत थी या कोई जंगली भैंसा। मेरा रोना फौरन बंद हुआ। जिंदगी में पहली बार लेडीज पुलिस से मेरा वास्ता पड़ा था। उन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने पुलिस हिरासत में ले लिया था। मेरी दोनों बच्चियां ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी, जिसे मोहल्ले की एक औरत ने पकड़ रखा था। वह दोनों माँ माँ चिल्ला रही थी, जबकि मेरा वजूद पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। मैं हैरान थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से जान निकल चुकी हो। सब मुझे नफ़रत की निगाहों से देख रहे थे। कुछ तो खुलेआम मुझे बुरा बुरा भी कह रहे थे, जबकि कुछ चुपके चुपके मेरी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि तौबा तौबा, कैसी औरत है, कितना जिगर है इसका, कैसे एक मासूम की इंसान की जान ले ली। लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फ़िक्र थी। मैं अपने देवर से मोहब्बत करती थी। मेरा देवर बाकी मर्दों की तरह नहीं था, वह कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। यही वजह थी कि मैं दिल ही दिल में उससे प्यार करती थी। मैं सोचती थी कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपनी तरफ से एक अच्छे इंसान से ही की थी, जो कि हर माँ बाप करता है, और बड़ी धूमधाम से शादी की थी। वह एक अच्छा इंसान किस कदर बुरा था, यह सिर्फ मैं ही जानती थी। शादी की पहली ही रात उसने मुझ पर हाथ उठाया था, क्योंकि वह बहुत नशे में था। उसने उसने इतनी शराब पी थी कि शायद वो अपने आप पर काबू ही नहीं कर पा रहा था। पहले दिन एक कमज़ोर औरत पर हाथ उठाकर वह अपनी था बैठाना चाहता था। वह बार बार मुझसे बस यही पूछ रहा था कि बताओ, आज तक कितने मर्दों के साथ तुम्हारा चक्कर रहा है। यह सब मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान थी कि वो ऐसी बातें मेरे साथ पहली ही रात को कैसे कर सकता है। मैं डर के मारे मार खाती रही, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने समझा कर भेजा था कि जब ससुराल से मरकर ही वापस आना, कभी अपने ससुराल को मत छोड़ना। जो माँ अपनी बेटी को ऐसी नसीहत करके भेजती है और यह कह दे कि तुम्हारा पति अब तुम्हारे साथ जो भी करे, कभी यहाँ मत आना, तब एक लड़की क्या ही कर सकती है। और यही हमारे देश की, हमारे समाज की परंपरा रही है। सिवाय रोने के और सर झुकाकर मार खाने के, यही सब मेरे साथ हुआ था। पति ने पहले मारपीट की और फिर मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया और मेरे ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ा। मुझे लग ही नहीं था कि वो मेरा पति है। रात भर वह मेरे जिस्म से खेलता रहा। मेरा हर अंग दर्द कर रहा था। टूटे हुए जिस्म के साथ मैं लेटी रही। सुबह हुई तो जिस इंसान ने आगे बढ़कर मेरी तकलीफ़ कम करने की कोशिश की, वह कोई और नहीं, सिर्फ मेरा देवर ही था। मैं एक तरफ बैठी रो रही थी। मेरा अपने शरीर पर काबू नहीं था। पूरा शरीर दर्द हो रहा था और पति नशे में धुत सोया हुआ था। अभी तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। दस्तक जारी रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपने जख्मों को छुपा लूंगी। फिर पहली बार जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाजे नहीं खोला, तो देवर ने आहिस्ता से कहा,
कि भाभी आप घबराइए मत, मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हुआ है। प्लीज़ आप दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। खोलो भाई, 12 घंटे पहले नहीं उठेगा, मुझे अपनी मरहम पट्टी करने दो। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी और फिर डरते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर देखा, एक 22 साल का नौजवान लड़का खड़ा था। उसकी आंखों पर, चेहरे पर परेशानी थी। जब उसने मेरे जख्मों को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। वह फ़ौरन बोला, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं वक्त पर पहुंचकर आपको बचा नहीं सका और ना ही आपकी मदद कर सका। भाई कौन से हैं, कुछ भी याद नहीं है। भाई तो ऐसे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं याद रहता। मेरी तो ऊपर वाले से यही इल्तिजा है कि वह उसे सुधार दे। अपने जख्मों पर यह दवा लगा लें और कपड़े बदल लेना। भाई का नशा उतरेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने आपके साथ क्या किया है। उसे नशे में कुछ याद नहीं रहता है। मैंने खामोशी से देवर के हाथ से दवा ले ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने अपने कपड़े बदले और मुंह धोने के लिए जब मैंने पानी चेहरे पर डाला तो ऐसे लगा जैसे नमक छिड़क दिया गया हो, और इतनी जलन थी कि क्या ही बताऊं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे माँ की बातें याद आने लगी। 5 बेटियां और बेटा ना पैदा होने से मन को पत्थर बना दिया था। बाबा ने भी सारी उम्र माँ पर जुल्म ही किया था। मैंने कभी कोई शिकायत भी नहीं की थी। अपने मायके वालों को मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं यहाँ कितनी परेशान हूँ। शादी के वक्त मुझे यह सब बातें बताई भी नहीं गई थी। मेरा रिश्ता भी बाबा ने ही देखा था। तब उन्हें नहीं पता था कि वह लड़का इतना शराब पीता है, और आज वह लोग अब मेरी शादी करके आज़ाद हो गए थे। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं अपने पति की हूँ, वह जब मुझे ज़िंदा रखे या मारता रहे, मेरे घर वालों को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद मेरा देवर हल्दी वाला दूध लेकर मेरे कमरे में आया। उसने मुझे पीने के लिए दिया, जिसे पीकर मैं फर्श पर ही वहीं लेटे लेटे सो गई। नींद मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन मैं रात की जगी हुई थी, इसलिए मुझे तुरंत नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं चला। पर अचानक जब एक अजीब सा एहसास हुआ, मैंने देखा तो मेरे पति ऊपर झुके हुए थे। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वह अभी भी नशे में हो। मेरे मुंह से चीखें निकलते निकलते बची और मैं घबराकर पीछे हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मुझे डर लग रहा था। पति ने मुझसे पूछा, यह सब किसने किया? पति ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को छुआ। वह रात वाले इंसान से बिल्कुल ही अलग लग रहा था। मैं उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर रात वाली सख्ती कभी भी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में दुख और अफसोस भरा हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि यह वह इंसान है जो रात में था। यह मुझे बाद में पता चला था। पति थोड़ा दिमागी मरीज था और नशा भी करता था, और नशे की हालत में उस पर जुनून सवार हो जाता था और उसे अपने ऊपर काबू नहीं रहता था। वह किसी को भी नहीं बकसता था, लेकिन नशा उतरने के बाद वह बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाता था। जाने मेरी किस्मत कैसी थी कि मुझे ऐसे इंसान को झेलना ही था। उस वक्त पति ने मेरे जख्मों को देखा, जिस पर उसने नरम पट्टी की, और उस दौरान वह मेरी तारीफ भी कर रहा था। वह काफ़ी शर्मिंदा भी नजर आ रहा था। मुझे लगा यह पहली और आखिरी बार था, पर ऐसा नहीं था। जब जब पति नशा करता तब तब मेरा जिस्म उसका शिकार बनता था। अक्सर देवर मुझे पति के जुल्म से बचाता। आखिर कब तक मैं यह सब सहती? मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, अपनी ज़िंदगी से बहुत थक चुकी थी। देवर मेरी उम्र का था, वह बहुत अच्छा इंसान था। मुझे उससे हमदर्दी थी, और उससे हमदर्दी इंसानियत उसमें कूटकर भरी हुई थी। वह अपने भाई से बिल्कुल भी राजी नहीं था और अपने भाई से इस रवैये से नफरत करता था। नशे से कोसों दूर रहता था। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था। उसमें कोई भी ऐब नहीं था और सबकी इज्जत भी वो करता था। उसे देखकर मुझे एहसास होता कि मुझे देवर जैसा इंसान चाहिए था। मेरे पति ने नशा छोड़ने के हजारों वादे किए, बार बार मुझसे कहा, वादा किया और तोड़ा, पर एक भी वादा पूरा ना हो सका। मेरे पति का काम भी कुछ अच्छा नहीं था। जितना भी कमाता सब नशे में उड़ा देता, जबकि देवर अच्छा कमाता था। उसी के पैसों से हमारे पूरे घर का खर्चा चल रहा था। शादी के 3 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई। पति और देवर दोनों बहुत खुश थे। पति की यह खुशी
तब तक कायम रहती जब तक वह नशे में नहीं होता था, जबकि मेरा देवर मेरे पति से ज़्यादा मेरा ख्याल रखता था। वह मुझे घर के काम भी नहीं करने देता था। बाहर से खाना ले आता, खुद बर्तन धो लेता, मेरे लिए फ्रूट लाता। देवर को देखकर मुझे हसरत जागती कि काश मेरा देवर मेरा पति होता, पर होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। मेरी सोच थी ना तो देवर जैसा पति मुझे मिल सकता था और ना ही मेरी किस्मत की इतनी अमीर हो सकती थी। जब पति अपने असली रूप में आता तो यह भी ना देखता कि मैं किस हालत में हूँ। वह मारना पीटना शुरू कर देता। देवर होता तो मुझे बचा लेता और जिस दिन वह घर पे ना होता उस दिन मेरी जान पर बन आती। वह मेरी रक्षा करने वाला था जो मुझे मेरे ही पति से बचाता था। और फिर शादी के 1.5 साल बाद जो मैंने इन तकलीफों से गुजारे थे, उसके बाद मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। दोनों ही बेटियां मेरी बहुत खूबसूरत थी, मगर मैं बहुत डर चुकी थी कि कहीं मेरा पति बेटियों को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए या बेटियों की वजह से मैं उसके जुल्म का निशाना ना बन जाऊं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी माँ ने बेटी पैदा होने पर मेरे बाप के जुल्म का शिकार हुई थी। मैं अस्पताल में लेटी हुई थी और बस यही सोचे जा रही थी। मेरा देवर दोनों बच्चों के साथ प्यार कर रहा था। वह कह रहा था कि दोनों बच्चियां बिल्कुल गुड़िया जैसी और बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरे पति का कुछ देर पहले ही देवर को फोन आया था कि मेरे आने से पहले दोनों बच्चों को वहां से गायब कर दे। वह बच्चियों को सुनकर नाराज था। इस वक्त बहते आंसू से मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि काश मेरा पति कभी ना आए, वह मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुंचाए। कभी कभी दुआएं फौरन कबूल भी हो जाती हैं। उस वक्त शायद ऊपर वाला मेरी ही बात सुन रहा था और उसने मेरी दुआ कबूल कर ली और मेरे पति जिन लोगों से नशा लेते थे उनको उनके हाथों ही मारे गए। यह खबर सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मेरा दिल रो रहा था। मेरे बच्चों ने दुनिया में आते ही यतीम हो गई थी। हमारा कोई भी सहारा नहीं बचा था, पर मैं शुक्रिया कर रही थी उस ऊपर वाले का कि ऐसे जालिम इंसान से मेरी जान छूट गई। ऐसे इंसान का होना ना होना मेरे लिए बराबर ही था। मेरी बच्चियां आज़ाद हो गई थी। उन्हें कभी किसी के खौफ में जीना नहीं पड़ेगा। वक्त यूं ही गुजरने लगा। देवर ने मेरी और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वह हमें किसी भी चीज़ की कमी ना आने देता। मैं खुश थी। जिंदगी में पहली बार मैं दिल से मुस्कुराने लगी थी। देवर मेरी बेटियों को ऐसे प्यार करता जैसे वह उसकी ही बच्चियां हों। वक्त गुजरने लगा। 1 साल गुजर गया। उस 1 साल में मैं एक बार भी नहीं रोई थी। मुझे पति की एक बार भी याद नहीं आई थी। आती भी क्यों, ऐसा उसने कोई काम ही नहीं किया था। मेरी सेहत भी अच्छी हो गई थी। मैं ऊपर वाले का दिन रात शुक्रिया अदा करती कि ऊपर वाले ने देवर को हमारा सहारा बना के रखा था, वरना मैं दर दर की ठोकरें खा रही होती। पर कभी कभी दिल डर भी जाता कि जब देवर की शादी हो जाएगी तब मेरा क्या होगा। यह सोचकर दिमाग में ख्याल आते कि मैं बेचैन हो जाती। मैं खूब बन ठन कर रहने भी लगी थी। मैं चाहती थी कि देवर मुझसे शादी कर ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन देवर ने कहा कि वह शादी करना चाहता है। मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे लगा शायद उसके दिमाग में मेरा ख्याल आया हुआ है, पर जब उसने किसी लड़की का जिक्र किया तो मेरे अंदर कांच की तरह कुछ टूट गया। मैं अपने पति के बाद देवर के साथ 2 साल कर गुजार दिए थे। उसने कभी मुझे गलत नजरों से नहीं देखा था और ना ही मैंने उसे किसी लड़की की तरफ दीवाना होते हुए पाया था। फिर अचानक लड़की कहाँ से आ गई। मैंने एक लंबी सांस ली। बिना देखे ही मुझे उस लड़की से जलन भी हुई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे देवर की शादी कहीं और हो लेकिन फिर देवर के चेहरे पर खुशी देखकर मैं मजबूर हुई। मुझे भी दांत निकाल कर मुस्कुराना। क्या करती, इतनी बेशरम न थी कि खुद कहती कि मुझसे शादी कर लो, वह भी 2 बच्चों की माँ से। किस मुंह से कहती। देवर ने मुझे रिश्ता लेकर जाने को कहा और मैं देवर की खुशी के लिए मोहल्ले की एक औरत को साथ लेकर रिश्ता लेने पहुंच गई। जब मैंने लड़की को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि देवर अचानक पागल क्यों हो गया था। वह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। हाथ लगाए मैली हो जाए, दूध की तरह सफेद। उसे देखकर मेरे अजीब से जज्बात हो रहे थे।
एक तरफ मेरे अंदर की औरत कभी सर उठाती तो दूसरी तरफ भाभी जाग उठती, जिसका फर्ज अपने देवर का घर बसाना था। लड़की वालों ने हाँ कर दी और देवर का रिश्ता पक्का भी हो गया। वह बहुत खुश था। इस खुशी में उसने मुझे और बच्चों को शॉपिंग भी करवाई। बहुत ही ज़्यादा वो खुश नज़र आ रहा था। मैं सारा वक्त बस यही सोचती रहती कि देवर की जब शादी हो जाएगी तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। अक्सर यह सोच सोच कर मेरे सर में दर्द भी हो जाता था। देवर मुझे परेशान देखकर कहता कि सब ठीक होगा, मैं शादी के बाद भी बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखूंगा, इसलिए तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। एक दिन देवर घर पर ही था। उसने अपने कमरे के अच्छे से सफाई करवाई और नहा धोकर तैयार हो गया। वह जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा देवर आ गया। और जब वापस आया, दस्तक हुई और मेरा देवर गया, और जब वह वापस आया तो उसके साथ उसकी मंगेतर भी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह कहने लगा, भाभी आज दिन मैं यह मेरे साथ गुजारेगी, आप ये पैसे रख लो, कुछ चाहिए हो तो बता देना। देवर ने मुझे बस पैसे ही थमाए और अपनी मंगेतर का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। पहले तो मुझसे इजाज़त न ली कि बिना शादी के साथ रहना सिर्फ लोगों का काम नहीं है, लेकिन क्या करती, मेरा तो सारा घर ही मेरा देवर चला रहा था। मैं पूरी तरह अपने देवर पर निर्भर थी। ऊपर से उसने पहले ही पैसे मेरे हाथ में थमाकर रही सही कसर पूरी भी कर दी थी। दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि उस लड़की को धक्के देकर घर से निकाल दूं, जो मुझसे मेरे देवर को छीन रही थी। मुझे हैरानी भी थी कि देवर तो शरीफ लड़का था, फिर वह शादी से पहले अपनी मंगेतर से ऐसे ताल्लुक कैसे कायम कर सकता है, और फिर वह किसी एक बेशरम लड़की है जो उसके बुलाने पर दौड़ी चली आई है। वक्त गुजरता गया और यह सिलसिला शुरू हो गया। देवर उसे लेकर घूमने फिरने जाता। देवर अभी भी मुझसे और बच्चों से उतना ही लगाव भी रखता था। अब उसका रोज का था, जब भी उसका मन करता वो उसे घर ले आता। पर मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी जो वह लड़की देवर के साथ जी रही थी। 1 साल कैसे गुजरे मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अब मेरे देवर की अपनी मंगेतर से मुलाकातें कम होने लगी थी। न जाने क्या कारण था। अब वह जब भी घर आते देवर से मिलने आती तो देवर उसे उखड़ा उखड़ा कर रहता। एक दिन वह आई तो दोनों की खूब बहस हुई। मुझे लड़की की आवाज़ें आ रही थी जो कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह बहुत गुस्से में थी और फिर चली गई। तकरीबन 1 महीने बाद वह लड़की फिर आई और देवर के कमरे में चली गई। मैं खुश थी, दोनों में अनबन हो गई थी, उसमें मेरा फ़ायदा ही था। दोपहर का वक्त था और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। जाने कैसे ही मेरी आंख लग गई। मैं उठी तो सोचा जाकर देखती हूँ कि देवर क्या कर रहा है। कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कांच का एक टुकड़ा मेरे देवर के सीने में घुसा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। मैं तो हैरान थी कि ये सब क्या हो गया। मैंने बाहर आकर टुकड़ा निकालना चाहा, मगर मेरे हाथ में खून लग गया और मेरे हाथ उसके खून से रंग गए। और तभी वह लड़की अंदर से आई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमारा पूरा मोहल्ला वहाँ पर इकट्ठा हो गया। वह जोर जोर से रोने और चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, भाभी ने अपने देवर का कत्ल कर दिया है। किसी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया और मुझे पुलिस पकड़कर ले गई। अब मैं सलाखों के पीछे बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी, जबकि इसमें मेरा कोई दोष ही नहीं था। जब मुझे एक लेडी कांस्टेबल पकड़कर एसीपी के पास ले गई और वहाँ जब मैंने पुलिस ऑफिसर को देखा तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह भी मुझे अपने सामने देखकर हैरान और परेशान था। वह मेरा दूर का रिश्तेदार था, जिसने कभी मेरे कॉलेज के वक्त में मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था और मुझसे शादी भी करना चाहता था, पर पापा ने इनकार कर दिया था। अब यहाँ वह बहुत तेजी से ही मेरी तरफ बढ़ा और मैं उसे देखते ही खूब जोर जोर से रो पड़ी और फिर उसे सारी कहानी मैंने सुनाई। उसे सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि मैं विधवा हो चुकी थी और उसने अभी तक भी शादी नहीं की थी। उसने यकीन दिलाया कि वह मुझे इंसाफ ज़रूर दिलवाएगा। मुझे थोड़ी राहत मिली कि चलो मेरे साथ कोई तो खड़ा है। उसने देवर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर रिपोर्ट और तहकीकात के मुताबिक देवर की मौत 5 घंटे गुजर चुके थे। उसके हाथ में उसकी मंगेतर का बाल निकला था। उसने ही देवर का कत्ल किया था।
क्योंकि वह सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि देवर ने उसका इस्तेमाल करके अब शादी से इनकार कर दिया था। वह खूब रोई और फिर कहने लगी कि मैंने अपना सब कुछ उस पर वार दिया और खुद को पूरे तौर पर उसके हवाले भी कर दिया था, मगर जब उसका मुझसे दिल भर गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। जाने देवर ने अपने मंगेतर के साथ ऐसा क्यों किया था। पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया और मैं रिहा होकर अपने बच्चों के पास आ गई। देवर भी नहीं रहा था। अकेली औरत का 2 बच्चों के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल था। इसलिए कोई महीने भर बाद मुझे वही पुलिस ऑफिसर जो मेरा रिश्तेदार था मुझसे मिलने के लिए आया और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार फिर से मुझसे किया और इज्जत से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। पहले मैंने अपनी बच्चियों की तरफ देखा और फिर मैंने सोचा अगर मैं इनकार कर दूंगी तो मेरी इन बच्चियों का सहारा कौन बनेगा। मैंने शादी स्वीकार कर ली। इतनी मुश्किल सहने के बाद अब मेरे दिन अच्छे आए थे तो मैं इनकार कैसे कर सकती थी। हर मुश्किल के बाद अच्छे दिन ज़रूर आते हैं। अब मैं खुशी खुशी अपने पति और अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ।